अथवा जो है ना विदुर है ना, तो ऐसे कर लो। विद माने ज्ञानम ब्रह्म पुरस्य यस्य सह, विद ज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण है ना, तो विद माने ज्ञानम ब्रह्म श्री कृष्ण पुरस्य यस्य, श्री कृष्ण पुरस्य यस्य सह विदुरः। पहले खाई थी ना दोगे, क्रम से आते जाएंगे तब। उत उत्कृष्टः भगवान, उत्कृष्टः भगवान, धवः स्वामी यस्य सह उद्धवः। धव माने स्वामी होता है ना। उत्कृष्ट है भगवान, धव स्वामी यस्य सह उद्धवः। सर्वश्रेष्ठ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को ही जिन्होंने अपना स्वामी बना लिया है, उनको उद्धव कहते हैं। मित्रायः अपत्यम पुमान मैत्रेयः। मित्रायाः अपत्यम पुमान मैत्रेयः। मित्रा के पुत्र होने से इनको मैत्रेय कहते हैं। माने विद माने ज्ञान, ज्ञान माने ब्रह्म, ब्रह्म माने श्री कृष्ण भगवान, जिनके हृदय में रहते हैं, उनका नाम है विदुरः। गुरु जी पहला वाला जो बताए थे विद ज्ञानम पुररी करोते, पुररी करो, हाँ वर्धयते, जो निरंतर अपने ज्ञान की वृद्धि करें उनको विदुर कहते हैं। वर्धयते इति विदुरः। मैत्रेय के पिताजी का क्या नाम है? कुशारु, कुशारु अपत्यम पुमान कौसारव। ब्रह्मा तो ये होता है। बृंहयते वर्धयति संसारम इति ब्रह्मा। बृंहयते, बृंहयते वर्धयति संसारम। आओ तो आने दो। आज कुछ गर्मी ज्यादा है आज, है ना, मौसम गर्म है आज। वर्धयत इति ब्रह्मा, संसारम इति ब्रह्मा। हो गया नारायण। नराणाम समूह नारम। नराणाम समूह नारम। नराणाम समूह नारम। एव अयनम निवासो यस्य। अयनम निवासो यस्य सह नारायणः। हाँ, प्रत्येक जीव समुदाय में जिनका निवास है, इसलिए भगवान को नारायण कहते हैं। ठीक है ना, ये लिख ले रहा था इस समय से अभिषेक महाराज के में, तो कथा चालू
वो गिरे नहीं, ये तो व्याकरण के भूषण है, इसलिए बोलते हैं ये। हाँ, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। सूच्य सूची अग्र एण करोगे नहीं करोगे, वो सब जो पहले कर चुके हैं जरा। बिना युद्धेन केशव। अच्छा, तो श्री विदुर जी महाराज चल दिए। हो गया अभी तो लिखवाने के बाद में लिख लिया, अभी तो कथा चालू होगी ना। हाँ, तो सुनते जाओ अभी तो, है ना। चलो अपने मन भट जाएगा, है ना। तो कहाँ तक हो गई थी कल कथा? मैंने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की अतिशय कृपा का अनुभव करते हुए विदुर जी महाराज चल दिए। उन्होंने सोचा कि हमको निकालने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही निकल जाएंगे अपने। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, परीक्षित जी कौरव पुण्य लब्ध। आज हस्तिनापुर से विदुर जी नहीं जा रहे हैं, कौरवों का पुण्य जा रहा है, कौरवों का पुण्य जा रहा है। यहाँ से पढ़ने के बाद चलेंगे। हाँ, पहले हम ही अपना नंबर लगाएंगे। हम कहते हैं देखो इतने श्रोता लेकर के आए हैं हम, इसलिए हमारा तुम करवाए दो प्रवचन। तो वहाँ कोई मिलेगा, मुझे कोई नहीं है, तो ये श्रोता हमारे ये सब भविष्य के वक्ता हैं। ये ज़्यादा भी चलेगी, यही पास में एक वो है ना, तो वहाँ कोई प्रवचन होगा हमारा, है ना। इसके बाद इतनी श्रद्धा हो, वैसे बढ़िया बढ़िया लोगों को बुला रहे हैं। एक क्या नाम है, अभिराम दास जी महाराज हैं, वो भी खूब बढ़िया बढ़िया हंसी की बात सुनाया करते हैं। और वो रामायण जी सुनाएंगे तुमों को, समझ रहे ना। शिवानंद जी सुनाएंगे। तो इससे तुम्हारा विषय तैयार होगा, कैसे बोला जाता है, तो उसको नोट कर लेना। कहीं जाना आना तो है नहीं कहीं। आपकी प्रवचन सुनने के बाद हाँ, एक बार सब सुने जाएगा, समझे ना। तो हमको 3:30 बजे तो पहुँचना है ना। और सुई के साथ चालू हो पाती होगी 3 बजे से, 2 बजे से। अच्छा, तो श्रोता खूब होते होंगे। ठाकुर की कथा की भीड़ नहीं होती होगी। हाँ, जितनी कथा ठाकुर जी की भीड़ होती थी ना, इससे पैमाना भी लग जाएगा श्याम सुंदर को कि मेरा ज्यादा नाम है कि ठाकुर जी का नाम है। नहीं, पराशर जी की कहीं भी हो गुरु जी भीड़ होती है उनके। जितनी ठाकुर जी के थाम भीड़ होती इतनी भीड़ नहीं होगी, आधी भीड़ भी नहीं होगी। हाँ, ठाकुर जी की ज्यादा होती है। ठाकुर जी प्रसिद्ध आते हैं। विद्यार्थी निकाल दिया जाए तो सब भोगला मूर्ति देखा जाए अपने पंडाल खच हो गया था पंडाल, कुछ कई जमाने भी होते हैं। तो कौरव पुण्य लब्ध, कौरवों को पुण्य से प्राप्त हुए हैं विदुर जी महाराज। आज हस्तिनापुर का पुण्य जा रहा है। जब विभीषण जी महाराज चले थे लंका से, है ना, तो तुलसीदास जी कहते हैं क्या, कुरते चला विभीषण जब ही, अच्छा कहे, अच्छा हाँ, अच्छा कहे चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तहि। बोलिए कहा था क्या, बोले सभा काल बस तोर, है ना, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं दे जन खोर। बोले सुन, तेरी सभा काल के वसीभूत है। आयुहीन भये सब तबहि, अस कहि चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। तो श्री विदुर जी महाराज चले हैं तीर्थ यात्रा के लिए। क्या करते, व्रतानि चेरे हरितोषणानि, भगवान संतुष्ट हों जिससे ऐसे व्रत करते। मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन ये व्रत नहीं किए। भगवत तोष करान व्रतानि तेरे,
भगवत तोषणान, भगवान संतुष्ट हो जिन्हें, ऐसे व्रत किए। तीर्थ यात्रा की है, प्रत्येक तीर्थ में स्नान किया। ये नहीं कि जैसे लोग आते हैं तो चलो ये ब्रह्मकुंड है, ये जो है गोविंद कुंड है, ये दावल कुंड है, 3 कुंड है ना। लेकिन किसी में भी नहाने लगे पानी नहीं है। राधा उसमें तो भर दिया है, दावल कुंड में तो पानी है, ब्रह्मकुंड में पानी है, तो सूखा पड़ा है। एक बार हरे हरे टाइप को काई जो नहीं लग जाता है दूषित पानी आचमन करने में ब्रह्मकुंड में ये दावन कुंड है। हाँ अभी परिक्रमण गए तो कौन सा राधा राधा कुंड आचमन करने के ऐसे हरा हरा पानी। शुरू में जब हम गए थे तो हमने एक लगे सही थोड़ा सा पानी ले लेते, वहाँ से लेके आए और टैंक में डाल दिया, जिससे ये सर्वकुंड सर्वतीर्थ कुंड बन जाएगी, है ना। इस प्रकार से चले हैं। मंदिरों में जाते चक्र का दर्शन करते हैं। चक्र से क्या होता है? यद दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति, चक्र का दर्शन करने से कृष्ण भगवान का स्मरण होता है, इसलिए मंदिरों पर शंख चक्र का चिन्ह बना हुआ होता है। श्री बिदुर जी महाराज चले हैं सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य, कुरजांगल, इनको पार करते हुए यमुना यमुना जी के किनारे पहुंचे तो वहां पर भगवान के परम भक्त उद्धव जी को देखा। तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श, भगवान के परम भक्त श्री उद्धव जी का दर्शन किया। दोनों भक्त मिले हैं, बड़े भारी प्रसन्नता से तो होकर के। 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले। तो कोई यजमान है कि सांस्कृतिक पास कथा में कि ठाकुर जी यजमान है? तो बेचारा फांस दिया है ठाकुर जी को। नहीं नहीं, तो फिर सांसद फांस दिया बेचारे को। कोई को कथा बढ़िया करता, अच्छी गुरु को श्रद्धा जगी है। वो खुश तो इसलिए है कि नाम हो जाए देख लो मेरी कथा सुन रहे हैं, और ये नहीं मालूम तुम्हारे पिताजी तो कथा करने की बात नहीं बने, उससे पहली कथा सुनी थी ठाकुर जी की। 4 मिले 64 खुले, खिले खिले, 20 रहे करजोर, 20 रहे करजोर। हरिजन ते हरिजन मिले, बिकसे 7 करोड़। जब भगवान के भक्त 2 मिलते हैं तो दोनों के 4 हाथ बन जाते हैं, 2 इधर 2 इधर। 4 मिले, 2 आंखें इधर की 2 आंखें इधर की, दोनों मिलती हैं। 4 मिले 64 खिले, दांत जो है उखड़े नहीं है एक भी, तो 64 बन जाते हैं। और उखड़ गए हैं कुछ तो कम हो जाते हैं, है ना। तो 64 खिले 20, ये 10 अंगुलियां अंगूठा उधर के 20 रहे कर जो, दोनों जुड़े हुए हैं। हरिजन से हरिजन मिले, हरिजन माने भक्त, भक्त से भक्त का मिलन हुआ। तो बिकसे 7 करोड़। श्री राधे 7 करोड़ हो गया।
हाँ 7 करोड़ नहीं हुआ, तो हरिजन से हरिजन। हाँ, तो भक्त से भक्त जब मिलता है तो एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं, प्रकट और गुप्त सब मिलाकर रखे, समझे है ना। तो एकदम सब विकसित हो जाते हैं सब जो है, इसलिए भक्त से भक्त का मिलन होता है। तो उन्होंने पूछा भगवान के परम भक्त श्री विदुर जी ने, कहो भगवान के परिकर वाले कैसे हैं, सबसे पूछा। एक एक का करके सबका कुशल क्षेम पूछा है। श्री वसुदेव जी महाराज कुशल से हैं कि नहीं, देवकी जी, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, इनके सब बाल गोपाल कुशल से हैं कि नहीं है। फिर उन्होंने पूछा क्या युधिष्ठिर जी कुशल से हैं, सब कुछ बताया। अंत में उन्होंने श्री विदुर जी ने पूछा, बोले त्रिमद से युक्त उन राजाओं की सेनाएं जो के पृथ्वी को कंपायमान कर रही थी, उनके वध से भगवान निवृत्त होकर भगवान ने कुरुवंशियों के संपूर्ण पाप ताप को क्षमा कर दिया, उपेक्षा कर दी। तो उन भगवान के हमको दिव्य कथाएं सुनाओ तुम। तस्य प्रपन्ना खिल लोकपाना भवस्थितानां मनुषासने स्वे अर्थाय जातस्य यदोस्वजस्य वार्तां सखे कीर्तयति सखीते। उन भगवान के वार्ता माने कथा समाचार को बताओ हमें तुम, जो कि संपूर्ण लोकपालों के कार्य को संपन्न करने के लिए यदुवंश में अजन्मा होकर के जन्म प्राप्त किया गया है। भगवान के अनुशासन का पालन करने वाले संपूर्ण लोकपालों के कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। उन्हीं भगवान की भालो भालो कथा सुनाओ हमको, है ना। भालो भालो कथा। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के परम भक्त उद्धव जी से जब भगवान के संबंधित कथा पूछी गई तो बड़ी उत्कंठा से उनको ईश्वर का स्मरण हो आया और बोल नहीं सके, क्योंकि जब 5 वर्ष के थे तब से भगवान की सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं उद्धव जी। मैया कहती थी लाला कलयुग कर ले, बोले रे मैया कलयुग में कैसे कर लूंगा, ला भगवान को भोग लगाई दूं फिर मैं पाई लूंगा। इस प्रकार से सेवा करते करते अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, तो कैसे बोल सकते। बचपन से 55 वर्ष की अवस्था उनकी हो गई बेचारे जो हैं। आज जहाँ स्मरण किया है उनको वो भगवान का दिव्य स्वरूप याद आ गया। एक मुहूर्त के लिए शांत हो गए, कृष्ण चरणारविंद रस के उस अमृत सिंधु में निमग्न हो गए। शरीर में रोमांच हो गया, आंख बंद करते हैं खोलते हैं। विदुर जी देख करके सोच रहे हैं कि ये तृप्त हो गए कृष्ण सुधा से। आंख से आंसू को पोंछ करके उद्धव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह हमसे पूछते हो, कहो कुशलता।
जैसे भरत जी से पूछा था ना कि कुशलता हमारी पूछते हो गुरुदेव, हित हमार रघुपति सेवकाई, सो हरिलीन मातु कुटिलाई। हमारा हित मंगल निश्रेयस कल्याण तो केवल रघुपति सेवा है। वो हमारी माता की कुटिलता ने हरण कर लिया। ठीक इसी प्रकार से कृष्ण भगवान का जब तक दर्शन प्राप्त हुआ तब तक हमारा कुशल था। आज कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त हो जाने पर कुशलता, कुशल कुशल सब ही कहे कुशल न मिलिया कोय, और कबीरा बिना भगत के कुशल कहाँ थे होय। कुशल कुशल कह कुशल कोई मिला ही नहीं। क्यों? भगवान की भक्ति कोई करता नहीं, कुशल कहाँ से हो जाएगा। तो भगवत भक्ति के द्वारा कुशलता होती है, वैभव संग्रह के द्वारा कुशलता नहीं है। हित हमार रघुपति सेवकाई, हित हमार रघुपति सेवकाई, सोहर लीन मात कुटिलाई। तो श्री उद्धव जी कहते हैं, दुर्भगो बतलो कोयम यदवो नितरामपि, ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम। बड़ा ही दुख का विषय है कि संसार अभागा है, और अभागे संसार में यदुवंशी तो महान अभागे हैं, जिन्होंने साथ में रहने पर भी भगवान को नहीं जाना। भगवान को नहीं जाना। जैसे मछलियों ने चंद्रमा को नहीं जाना। मछली सोचती चंद्रमा की चमक जो हमसे ज्यादा चमकीला है। लोग कहते हैं संसार में जानते हैं, ये पिता है, ये पुत्र है, ये माता है, ये पत्नी है, ये इसको जानते हैं, तो उसको नहीं जाना जहाँ अंत में जाना। नहीं पहचान पाते लोग बाद में। हमारे परिवार में बाबा थे, बहुत बड़े जोशी थे, मातन सिंह रघुवीर सिंह जी थे, बाबा महाराज साहब हमारे यहाँ थे। तो शिकार खेलने आ गए तो पूछे जोशी जी बताओ क्या मिलेगा शिकार में। उन्होंने घड़ी लगा के बताया कि आपको नरकुई ये थे, बोले वहाँ पर सफ़ेद सेब मिलेगा। तब तक विदेशों में सफ़ेद सेब पाए जाते थे। बार बार बोले बता दो फिर जानते हो राजा साहब हमारे बोले बार बार अर्जुन सिंह थे बड़े भाई, तो क्या बोल रहे हो सीधे सूर्य टंगवा देंगे बन पे। बार बार गाड़ी लगाए, बोले 10:15 तक सफ़ेद सेब मिलेगा। सफ़ेद सेब उनको कोई नहीं पहले वो चले गए, तब उनके लड़के परिवार सब रोते रहे। रोते यही होता, भगवान को नहीं पहचाना। यो जानते थे लोग, अरे कि हमारे कक्का हैं, बोले हमारे बब्बा हैं, हमारे दौआ हैं, हमारे दौआ है ना, ऐसे करके बोले भगवान ने जो किया कोई कर नहीं सकता। बिना तपस्या किए हुए अपने दिव्य रूप का जो धन प्रदान किया, तृप्त दृष्टि नहीं हो पाई, लेकर के चले गए। भगवान ने दर्शन कराया, वो तो ठीक नहीं किया, इतना सुख नहीं मिला, लेकिन चले जाने तक ज्यादा हुआ। यस्यानुराग प्लुत हास रास, लीलावलोक प्रतिलब्धमाना, ब्रज स्त्रियो दृग्धिरनो प्रवृत्त, यो वतस्थो किल कृत्यसेता। जिन भगवान के प्रेम में डूबे हुए, उनकी हंसी रास लीला का चितवन करके गोपियों का बड़ा सम्मान प्राप्त होता था। ब्रजांगनाएं अपनी आंखों से अपनी बुद्धि को भगवान में लगाए रखती, जब तक दर्शन नहीं हो जाए भगवान का, तब तक घर के काम काज पूरे नहीं करती।
जैसे गुरु जी कथा में जो है ये बाल लीलाएं तो बाद में कर देंगे या इसमें करनी जरूरी रहेगी, बाद में ठीक रहेगी? यहाँ बाल लीला का वर्णन कर रहे हो तो वही जैसे उद्धव जी कर रहे हैं ना। अच्छा, थोड़ी सी बात क्या परेशानी होती है, इतना करके कम हो जाएगा। हाँ, तो गोपियाँ उद्धव जी कहते हैं देखो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दर्शन यदि नहीं हुआ तो गोपियों को लगता था आज के काम शेष रह गया। क्यों? एक गोपी कहती क्यों नहीं पानी नहीं भरेगी, मुझे नित्य कर्म कर रही हो। करो कहा नित्य कर्म रहते हो। किसी का नियम होता 16 माला का जप करना, किसी का नियम होता है कि 16 बार गाली देना, किसी का नियम होता है कि 16 घरों में घूम करके देख के आना किसके क्या हुआ है। तेरा क्या नियम है? बोले लाला का मुख नहीं देखा। क्यों? लाला के मुख में क्या विचित्रता है? तो वो कहती है देख मैंने देखा नहीं, कन्हैया जब जाता है कैसा लगता है, क्या चाल शान अलबेली है, क्या चाल शान अलबेली है, गजलाज रहे मस्ते मस्ते, गज लाज रहे, लाज माने लज्जायमान हो रहे हैं, गज लाज रहे मस्ते मस्ते, जिन देखियो तिनके चित्त रतन, जिन देखियो तिनके चित्त रतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। चित्र रूपी रत्न उनका अनमोल है। अनमोलों के संशास्त्री थे, ये सस्ते के संशास्त्री बन गए वो, है ना। अनमोल बिके सस्ते सस्ते, क्या रूप माधुरी बरसत है, क्या रूप माधुरी बरसत है, वह जात चला रस्ते रस्ते, क्या रूप माधुरी बरसत है, वह जात चला रस्ते रस्ते, या श्याम सुंदर बनवारी ने, या श्याम सुंदर बनवारी ने, चित छीन लिए सस्ते सस्ते। हंसते हंसते, हाँ, चित छीन लिए हंसते हंसते। एक पंडित बंद के चल जा रहे हैं साइकिलों सवार होकर भंडारा देने के लिए, फिर तो ठीक ही है। चित छीन लिए हंसते हंसते, चित छीन लिए हंसते हंसते। तो इस प्रकार से गोपियाँ कहती हैं क्या कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने हमारे चित्त को हंसते हंसते छीन लिया, हंसते हंसते छीन लिया। हाँ ही दे दो, बोले उंगली से डरी है। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के इस रूप माधुर्य का वर्णन करते हुए उद्धव जी कह रहे हैं देखो ये भगवान का जो जन्म का अभिनय है, मैंने अजन्मा होकर के भगवान ने जन्म का नाटक किया। जैसे व्यक्ति दुष्ट होकर सज्जनता का नाटक करता है
है ना, बिल्कुल नास्तिक होकर आस्तिक का ढोंग करता है, जैसे मंदिर के साथ लेट जाएगा। बड़ा आनंद आ गया दर्शन करके। तो मन में सोचिए कुछ प्रसाद तो मिला नहीं है, तो कुछ दक्षिणा वक्षिणा मिली है, काहे का आनंद है ये कोई आनंद है क्या जो कहेगा। बोले देखो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा था कि श्री उग्रसेन जी के सामने हाथ जोड़ करके, नाना जी आप आदेश कीजिए कि कृष्ण आपके आदेश की कामना करता है। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने हम लोगों को सिखाया कि सेवकों को किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। अहो बकीयं तनकालकूटं जिगान्तया पायजगत्य साध्वी लेवे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। बोले बगुली होकर के भी धन्य है कि जिसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को अपना विषयुक्त स्तनपान कराया, और भगवान कितने दयालु हैं कि उसको एक धारण पोषण करने वाली माता की गति प्रदान कर दी। इसलिए भगवान के समान और कौन दूसरा जिसकी हम शरण ग्रहण करें। तुलसीदास जी कहते हैं अस प्रभु छाणे भजहि जे आना। अस प्रभु छाणे, अस प्रभु छाणे माने छोड़कर, भजहि जे आना, भजहि जे आना। ते नर पशु बिन पूंछ बिसाना। ते नर पशु बिन पूंछ बिसाना। मन ऐसे भगवान को छोड़ कर के जो किसी अन्य का भजन करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु हैं, उनको पशु कहना चाहिए। बोले मैं तो उन राक्षसों को भगवान का परम भक्त मानता हूँ जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी में अपने मन को प्रविष्ट करा दिया। युद्ध स्थल में जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दर्शन किया, गरुड़ जी का दर्शन कर लिया, चक्र का दर्शन कर लिया, संसार चक्र से मुक्त हो गए। कोई कहता है कि भगवान 10 वर्ष रहे, कोई 10 वर्ष 56 दिन। परम प्रमाण है, देख लो ये 26वां श्लोक कि नंदतो नंद ब्रजमितः पित्रा कंसासि विद्यता एकादश समास्तत्र सबलो बस। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी 11 वर्ष रहे, 11 वर्ष तक। उसमें 10 वर्ष 56 दिन और इतने घंटा, इतने मिनट, इतने सेकंड, कला विकला प्रकला ये निकालना सही समझे ना। उनसे पूछो कहाँ लिखा हुआ है, पुराण कौन से पुराण लिखा हुआ बताओ, तो नहीं बता पाएंगे। मथुरा और द्वारका 11, 14 और 11 वर्ष रहे हाँ, और फिर जो है 14 वर्ष रहे मथुरा में, है ना। 125 वर्ष तक भगवान रहे थे। मतलब यहाँ से मथुरा को 11 वर्ष की अवस्था में चले गए, बस ये परम प्रमाण है, समझे ना। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपने तेज को छिपा कर रखा
और यहाँ पर गोपों से घिरे हुए होकर के यमुना जी के किनारे पर हंसते हुए बाल सिंह जी की चेष्टाएं करते हुए दिव्य क्रीडाएं की, बंसी बजाई। श्री नंदराय जी को उनके धन का सत्कर्म में व्यय करने के लिए गोवर्धन महाराज की पूजा कराई। वित्तस्य चोर भारस्य चिकीर्षण सदव्ययम विभु। समर्थ भगवान ने उस बहुत ज्यादा धन के भार का सत्कर्म में व्यय करने के लिए गोपराज श्री नंदराय जी को यज्ञ कराया और इंद्र के वर्षा करने पर ब्रजवासियों को श्री गोवर्धन को हाथ पर धारण करके बचाया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। शरद ऋतु में चंद्रमा की किरणों से शोभायमान संध्या काल का सम्मान करते हुए गोपियों को दिव्य रास लीला का सुख प्रदान किया भगवान ने। इसके बाद में मथुरा में आकर के बलराम जी के साथ में ऊंचे से मंच से मामा श्री को गिरा करके कृपालु जी के पास में भेज दिया, है ना। सांदीपनी गुरु जी के यहाँ गए। गुरु जी एक बार बोलते जाते सोई विषय तैयार एकदम। गुरु जी से कहा, गुरु जी आपको दक्षिणा क्या दीजिए? दक्षिणा तुम जो देना चाहो दे दो, अपना घर घूरा का रजिस्ट्रेशन कर दो हमारे नाम में, और क्या है, समझे ना। उन्होंने कहा माता जी से पूछ लो हम क्या देंगे। उन्होंने कहा कि तुम बस यही दक्षिणा, तुम जाओगे नहीं यहाँ से। चुप रह गए बस। गुरु जी ने कहा क्या हुआ? बोले माता जी कह रही जाओगे नहीं यहाँ से। अरे पागल है वो तो। अरे सुन, ये जो है ना, ये तो अपना छात्रावास है, विद्यालय है, इसमें विद्यार्थी आते जाते हैं। प्रेम सबसे करो, मोह मत करो किसी से। जैसे तुझे अपने पुत्र के बिना अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही रखी मैया को फिर अच्छा लगता होगा। बोले भगवान हैं, इनको जो है कह दो हमारे पुत्र को ला के दे दो। अरे क्या पागल हो रही है? अरे बोले तुम नहीं जानते हो। उन्होंने बताया कि जब गाय का दूध दूध रही थी तो 2 बुझाएं पर हो गई। अच्छा। तब उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे गुरु उपमन्यु जी ने भी कहा था कि तुमने हमको भगवान मान करके सेवा की है तो तुम्हारे भगवान साक्षात आएंगे तुम्हारी सेवा बन करके। इस प्रकार से उनके मरे हुए पुत्र को दक्षिणा में दिया जाकर। कृष्ण भगवान ने जो काम किया कोई कर नहीं सकता। हेलीकॉप्टर दक्षिणा में दे सकता है, समझे ना, लेकिन मरे हुए को जीवित करके लाके नहीं दे सकता, समझे। जब तुमको कोई दक्षिणा दे तो कह देना जजमान जी तुम जो दक्षिणा दे रहे हो ये कोई अलौकिक बात नहीं है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जैसी दक्षिणा कोई नहीं दे सकता। हेलीकॉप्टर से महंगा भी हवाई जहाज और महंगा आता होगा, और क्या। हवाई जहाज तो 60-70 आदमी बैठते हैं, जो कहते हैं। हेलीकॉप्टर सिर्फ 4-5 ही बैठवाते हैं, 4 बैठते। तो हवाई जहाज ही लेना चाहिए फिर किसी दक्षिणा में किसी से। हेलीकॉप्टर का लेना है। और उसको वहाँ लगा दिया खेरिया हवाई अड्डे पर, तो रोजाना कम से कम नहीं तो ज़्यादा नहीं तो 50,000 रुपया आमदनी का दे जा करके वो है। टैक्स तो वो देगा ही जमान। उसे कह दो तुम जो है हमको कंपनियों के टच में होना पड़ता है। किंगफिशर जेट एयरवेज वगैरह की देने वाला वो तो देगा ना, वो करेगा सब कुछ देने वाला है ना, वो सब व्यवस्था करके देगा। कोई रास्ता में रोके नहीं, कोई टोल टैक्स नहीं लगे उसमें, है ना। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने है आने वाला समय ऐसा रहा कथा की दक्षिणा देने वही बहुत। अरे नहीं, जब लाल प्रसाद कथा करवाएगा ना तो पूरी रेलगाड़ी दान में दे देगा, है ना, रेलगाड़ी पूरी।
चारों खा गया होगा, रखा जा रहा। रेलगाड़ी दे देगा कि बस चलाते रहो आराम से, तुम अपने पटरी पर, पूरी पटरी तुम्हारे नाम में कर दी है, इसमें चलाओ आराम से, जो भी किराया होगा तुम्हारा ही, हम नहीं देंगे बिल्कुल भी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी 64 दिनों में पढ़ करके 64 आचार्य बन के आ गए। 64 विषय के आचार्य को 64 आचार्य कहते हैं। जैसे होता है ना MA, AA, AA, MA, तो ऐसे ही ये जो है MA PhD बाई 64 सब्जेक्ट्स, 64 विषय से 64 आचार्य जी महाराज, चतुष्षष्ट्याचार्य जी महाराज, चतुष्षष्ट्याचार्य जी महाराज। अब तो भगवान के विवाह की सूत्रपात होने लग गए। भगवान श्री नारद जी ने सोचा चलो हमने विवाह नहीं किया, लेकिन कृष्ण भगवान विवाह तो करवाए दें। बाबाओं की बात है, बाबाओं का बाबापन सार्थक तब होता है जब 2-4 विवाह करवाए देते हैं किसी का, वो तो अपने आप को श्रेष्ठ बाबा मानते हैं। बोले वो मोड़ी जो है ना, वो हमने करवाई दिया, वो मोड़ा जो हमारा अपनी चेला है, ऐसे करके दोनों पक्ष चेला बन जाते हैं उनके। वो लगा कोई चेला हो चलेंगे, वो कहते हाँ जजमान है ये। जिसने किसी ने कहा बुला के जो कह दिया महाराज भोजन कर लो, तो क्या कहते हैं अपनी जजमान ही है, सब चले आना है अपना सब। गांधर्व वृत्ति से भगवान श्री कृष्णचंद्र ने रुक्मिणी जी से विवाह किया। उसके बाद में जो है नागनीति से विवाह किया है, सत्यभामा जी से विवाह किया। सत्यभामा का प्रिय करने के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इंद्रलोक में गए हैं, वहां से लेकर के आए क्या कल्पवृक्ष पारिजात जिसको कहते हैं, वही कल्पवृक्ष यहाँ लगा दिया है ना, विजय कौशल के यहाँ लिख दिया एक पेड़ पर कल्पवृक्ष, विजय कौशल जी महाराज के यहाँ। एक कॉलोनी बननी चाहिए, कल्पतरु कॉलोनी बननी चाहिए एक, है ना, कॉलोनी का नाम होना चाहिए वृंदावन में कल्पतरु कॉलोनी। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जब लेकर के कल्पवृक्ष आ रहे थे तो इंद्र ने उन पर आक्रमण किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, उद्धव जी समझा रहे हैं विदुर जी को, देख लो ये इंद्र कितना अपनी है नारियों का गुलाम हो रहा है कि भगवान पे ही आक्रमण कर देता है। भौमासुर के यहाँ से भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया है। 16,100 रानियों को लेकर के आए। अब तो भगवान 8-7 का पहले ही हो गया और 16,108 हो गए। 16,108 वहां से नहीं लेके आए, 8 साल पहले विवाह हो गया, 16,100 लेके आ करेंगे। अब भगवान ने सोचा कि हमारे पुरोहित जी तो यूँ कहेंगे महाराज जी एक दिन विवाह करवाएंगे, तो वो अपनी देखेंगे अपनी झाड़ी बनाना। और भगवान ने विचार किया कि यह आज एक का विवाह हो जाएगा और 16,000वीं 100 का जो अंतिम में विवाह होगा तो वर्षें बीत जाएंगी, करीब 44 वर्षें बीत जाएंगे। तो उसका तो बच्चे ही हो जाएगा कम से कम 43 साल का। तो अब वो तो कुमारी बनी रहेगी, ये घोर सरासर अन्याय होगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, आसाम मुहूर्त एक नानागारे सुयोषिताम सविदम जगृहे पाणी ननुरूप स्वमायया। एक ही मुहूर्त में नाना प्रकार के भवनों में उन स्त्रियों के साथ में भगवान ने जो है उनका पाणी ग्रहण किया अपनी माया कृपा से। और उनमें से मात्र 10 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दे करके भगवान ने आदर्श गृहस्थ का स्वरूप स्थापित किया है। केवल 16,108 पुत्रियां उत्पन्न की हैं और मात्र 1,61,080 पुत्र उत्पन्न किए हैं भगवान ने। तो इस प्रकार से 11 बच्चे पैदा मात्र
कालेवन, जलासंध, साल्व आदि ये सेनाओं से नगरों को घेरे हुए थे। इनका उद्धार किया भगवान ने। संबरासुर, द्विवेद, बाणासुर, मुरबलबल, दंतवक्त आदि को किन्हीं को मारा, किन्हीं को भगवान ने अपने भक्तों से ही मरवाई दिया। समझे ना? इतनी सेना मर गई। महाभारत में 18 अक्षौणी सेना का संहार हुआ, लेकिन भगवान सोचते हैं खुश नहीं हुए। बड़ी खुशियाँ नहीं हो रही, पृथ्वी का भार हल्का हुआ नहीं। कियान भुवोयम क्षपितोरुभारो यद्द्रोण भीष्मार्जुन भीम मूलैः अष्टादशाक्षौ हिणिको मदंसैः रास्ते बलम दुर्विसहं यदूनाम्। ये पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ है अभी। ये द्रोणाचार्य, गुरुदेव, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अर्जुन हैं मूल जिनमें केवल 18 अक्षौणी सेना। अभी तो हमारे केवल 56 करोड़ यदुवंशी विराजमान है, केवल 56 करोड़ मात्र। बोले इनको बिना निपटाए हुए चला गया मैं तो पूरे विश्व का भक्षण कर जाएंगे। इनके वध का उपाय केवल है तो आपसी कलह है। और मैं मारने को तैयार हो तो स्वयं नष्ट हो जाएंगे, लेकिन नीति कहती है विष वृक्षों पे संवर्ध्य स्वयं छेदुम असाम्प्रतम। विषैला वृक्ष अपने हाथ से लग जाए उसको उखाड़ना नहीं चाहिए। ऐसा विचार किया भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने। उत्तरा के उदर में जो बच्चा पल रहा था, द्रोणाचार्य के सुपुत्र श्री अश्वत्थामा जी महाराज के ब्रह्मास्त्र से उसका संरक्षण किया। युधिष्ठिर जी महाराज को 3 अश्वमेध यज्ञों से निधन करा करके भगवान ने विचार किया। द्वारकापुरी में रहते हुए सांख्य शास्त्र का आश्रय ग्रहण किया। सांख्य माने ये सब तत्वों से उत्पन्न है, सब नाशवान है। सांख्य का मतलब होता है सब नाशवान है। जिस प्रकार से क्रमिक विकास हुआ है, ऐसी क्रमिक ह्रास होता है। भगवान के अतिशय प्रिय स्नेह भाजन जो यदुवंशी थे, उनके मध्य में रहते हुए भगवान ने दिखाया। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वर मनुव्रतः। ये जितने काम भोग हैं दैव के अधीन हैं सब। इनमें स्वयं उपस्थित रह कर के भगवान ने सेवन किया। कौन भगवान का अनुयायी होगा? जो इन विषयों में विश्वास करेगा, भोगों में। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के आदेशानुसार प्रभासक क्षेत्र में गए हैं, वहाँ तर्पण किया है ब्राह्मण गौओं का। खूब ब्राह्मणों गौएं दान दी हैं, गुणवती गौएं। किसी को सोना, किसी को चांदी, किसी को सैया, किसी को वस्त्र, किसी को मृगचर्म, किसी को कंबल, किसी को वाहन, किसी को रथ, किसी को हाथी, किसी को कन्या, किसी को पृथ्वी दी। जो कहते महाराज हमारी पंडिताई चलती नहीं है, हमको 2-4 एकड़ जमीन दे दो, उसमें अपने पूरी साल मट्टी बन के रहेंगे। जो किसान रहता है ना, बस अपने घर में कीमती चीज हुई खेत में तो उसी को फायदे लग जाएगा। और यदि अल्प वाली वस्तु में तो उसी को पाई देगा। लेकिन ये नहीं कर सकता कि बहुमूल्य चीजों को बेच करके सस्ते वाली खरीदे, तो नहीं बनेगी। उड़द हो गया तो उड़द की दाल बनेगी रोजाना। ये नहीं है कि उसमें से 50 किलो उड़द बेच करके और आलू वगैरह खरीदो, नहीं। सरसों है तो बस सरसों का तेल जो है वो इसी में चल रहा है, उसी से पूरी छिक रही है, उसी सब्जी बन रही है। तो शरीर में खाएंगे। और सरसों नहीं है तो कुछ नहीं है।
खाली चलेगा तो ये होगा, अव्यवस्थित ढंग होता विचार। हाँ जी। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के उन परिवारी जनों ने अनेकों प्रकार का रस जो है उनको देकर भगवान के अर्पण करके गो विप्रार्था सब, इनके प्राण तो गौ ब्राह्मण के निमित्त ही थे, इन्होंने खूब दान किया है और पृथ्वी पर सिर रख करके प्रणाम किया। हो वहाँ चलते हैं जहाँ पर रामायणी प्रतीक्षा में है ना। हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय